उसका घर। अस्सलाम वालेकुम। कैमरा साफ करूँ मैं तो दरवाज़ा बंद कर लेना मैं। अच्छा जी, मैं सुबह हो चुकी है, सुबह हो के नाश्ता भी हो चुका है, अब हो चुका है लंच टाइम। नॉर्मली मैं लंच नहीं करती जैसे सबको पता है, मगर मैं आज इतना मज़े नहीं, या मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, असल बात यह है। लेकिन बहुत ही मज़े का और मेरा बहुत फेवरेट खाना आज बना है, और वो है ये आलू गोश्त, मेरा फेवरेट, जो कि बहुत ही अच्छा नवीद बनाता है। और साथ में है चावल उबले हुए, साथ में है मेरी लूडो जो कि मैं खेल रही हूँ, और बारी आउट हो गई थी, फिर मेरी बहन के साथ खेल रही हूँ, वो मुझे कहेगी क्या कर दिया, हरा दिया। ये है आलू गोश्त, ये है पुदीने की चटनी जो कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी, मैं पेशेंट बनने से पहले ले रही हूँ, कटा हुआ सिरके वाला प्याज, और ये है मेरा आज का खाना। नहीं, मैं एज के उस हिस्से में आ गई हूँ ना कि मुझे जेन्युइनली सादा खाना बहुत अच्छा लगता है, घर का आलू बैंगन या अच्छे भरे हुए बैंगन मसाले वाले, साथ उबले हुए चावल, या ये खाना मेरा बहुत फेवरेट हो गया है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, देखते हैं कि आज क्या होता है। जिसको ये लग रहा है ना कि सुबह है और सुबह सुबह मैं यूजुअली ऐसे बात करती हूँ, तो नहीं, ये बिल्कुल शाम और रात हो गई है, और आज का दिन बस ऐसे ही स्लो सा गुजर गया। लेकिन अभी ये है कि मैं जाने लगी थी अपनी फ्रेंड की तरफ, मैंने कहा जाके उसको मैं ना उसकी बर्थडे का जो मैंने गिफ्ट लिया हुआ था वो उसको दे आऊँ, क्योंकि मैं चाह रही थी वो अपनी बर्थडे पे सिलवा ले। एक तो बहुत ही मज़ा आया मुझे आज, बताती हूँ इस बात का। हुआ ये कि मेरा बहुत ही मीठा खाने को दिल चाह रहा था, अंधेरे में बेल बजी, मगरिब के वक्त मैंने दरवाज़ा खोला तो ये इतने मज़े क्या गचक मेरे घर भिजवाई मेरी प्यारी फ्रेंड ने, और मैंने उसको बहुत सारी दुआएं लगाने के लिए मैं हल्का सा कुछ मॉइस्चराइज़र लगाऊँ। मैंने सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया और कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि साथ ही जा रही हूँ, और लिप्स ग्लॉस लगाया हल्का सा नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं इनके साथ साथ आपको बता दूं, जो लोग सब नंबर पूछ रहे थे, तो हेलो ग्लो का नंबर है, मैंने बताया था शायद कल भी, फेयर, इसका नंबर है फेयर। और सफोरा की जो मैंने एवर ग्लो लगाई थी, इसका नंबर है 17.5N, ये दो नंबर्स हैं। और अभी मैंने अपना जो है हमारी प्रोडक्ट्स अपनी नहीं खोली, क्योंकि ऑलरेडी मेरी चल रही थी, ये जब मैंने अभी यूज़ कर रही हूँ, ये ज़रा ख़त्म हो जाए मेरी प्रोडक्ट्स तो फिर मैं आई स्टार्ट यूजिंग दिस। सूट ये था जो मुझे भेजा था हिना ने, ये मैं पैक कर रही हूँ इस ब्लू साया के बैग में। सबसे खुशी की बात ये है कि अंधेरा हो गया, क्योंकि मैं लाइट्स आजकल फ़ौरन बंद करती हूँ। सबसे खुशी की बात यह है कि ना सिर्फ हिना ने मुझे ये सूट भेजा है, बल्कि उसने इसको बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट करके, सीक्वेंसेस वगैरह लगा के, सितारे लगवा के, इसको अच्छा सा बना के भी इसने भेजा है। तो आज की लुक मेरी यही है। अच्छा जी, आज जब तक ये वीडियो आपके पास पहुँचेगी ना, तो 9-10 मुहर्रम होगा नेक्स्ट डे, तो इसलिए फिर हम लोग 9-10 मुहर्रम को रिकॉर्डिंग मैं नहीं करूँगी, वीडियो नहीं आएगी। तो बस ये है कि दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी ज़रूर। जो मेरे घर में ये दोनों रूम्स हैं ना, इनमें मुझे लगता है जैसे कोई जिन आया हुआ है। दोनों के एसी ख़राब हो गए, इस रूम का भी, इस रूम का भी, एसी ख़राब, लॉक्स दोनों के ख़राब। वो भी अब मैंने किसी को बुलाया, ये वाला लॉक हो गया दरवाज़ा, ये खुल ही नहीं रहा, वो वाला भी लॉक हो गया, खुल ही नहीं रहा। ऊपर वाला आबिद आपके रूम का जो ऑफिस है उसका भी बंद हो गया, वो भी नहीं खुल रहा। तो इसको मैंने अब भेजा है, ये देखें, इसका वो लॉक लेके गया, वो चेंज करके लेकर आएगा। तब तक तो रूम बिल्कुल बंद है दोनों। तो देखिए, बस ऊपर वाला जो है वो मैंने उससे कहा है, वो शायद वो कल खोल दे, तो वो एक खुला हुआ होगा, और ये खुला है। वैसे आई डोंट माइंड, बंद है दोनों कमरे, खैर है। अच्छा जी, बात ये है, आज मैं बहुत डरी एक चीज़ से, मैं बताती हूँ क्या हुआ। मेरी वो देखी होंगी, जो मेरी आई हुई थी ना फ्रेंड, जो बहुत प्यारी फ्रेंड है मेरी, कज़न कम फ्रेंड बुशरा, उसकी जो मदर है, उसकी बहन का नाम भी मारिया, और उसकी जो मदर है वो भी मेरी अम्मी की बहुत प्यारी दोस्त थी, बड़ा अम्मी उनसे प्यार करती होती थी। आज मगरिब के वक्त ना बेल बजी, मैं नमाज़ पढ़ रही थी और जाके मैंने दरवाज़ा खोला, मतलब गेट पे मैं गई, 2 दफ़ा बेल हुई, मैंने तस्बीह वगैरह छोड़ के, बार बार बेल हो रही थी, तो मैं गई वहाँ पर, बाहर गई, तो बाहर में उधर ही सादिया, जो नवीद की वाइफ, नवीद घर पे नहीं था, आमिर और नवीद गए हुए थे, क्योंकि लॉक्स का मसला हुआ था। मैंने
क्या बुला के लाओ किसी को, लॉक शॉक खोलें भाई, ये सारे दरवाजे लॉक हुए हैं। सादिया को मैंने आवाज़ दी, मैंने कहा सादिया तुम जल्दी से आओ, और मैं ख़ुद बाहर गई जाके ना, मैंने दरवाज़ा खोला अपना मेन डोर, और दूर गेट से उस तरफ बिल्कुल मैं एक थोड़ी हेल्दी सी खड़ी नहीं, उन्होंने कहा उज़्मा, मैंने कहा जी, कहती हैं उज़्मा, मैंने कहा जी अंधेरा बिल्कुल घुप, तो मैंने कहती हैं आप गेट खोलो, तो मैंने कहा आप कौन है, तो कहती हैं मैं मारिया की अम्मी, मैं मारिया की अम्मी हूँ। तो मैंने कहा मारिया, एकदम से मेरे जहन में ज़ाहिर है बुशरा की बहन मारिया, हमारी दूसरी फ्रेंड, वो आई। तो मैंने, और वो देखने में भी बिल्कुल वही लग रही थी। उनका नाम आंटी राना है, वो बहुत हमसे प्यार करती थी, मेरी अम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, और उनकी डेथ को काफ़ी साल हो गए हैं। बिल्कुल वो, क्योंकि शक्ल नज़र नहीं आ रही थी, वो देखने में बिल्कुल वैसी ही थी। तो मैंने कहा आंटी कौन, कहती हैं बेटा मैं आपकी आंटी, गेट खोलो, मारिया की अम्मी। मैं खैर आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए आगे गई, और मैंने उतनी देर में सादिया निकल आई, और सादिया, मैंने जैसे ही गेट खोला तो वो सादिया तुम्हारी फ्रेंड मारिया की अम्मी मिसेस अरशद, आंटी अरशद थी। उन्होंने मुझे देख के कहा कि मैं बस बहुत याद करती हूँ आप। मैंने कहा आंटी आपने मुझे डरा ही दिया। तो कहती हैं कि, मैंने कहा आंटी, कहती तुम्हारी अम्मी बहुत दिन से याद आ रही थी, तो मैंने कहा चक्कर लगाती हूँ, मिलती हूँ तुमसे, तो मैं इसलिए आई थी। हार्ट अटैक होते होते रहा मुझे। उतनी देर में आबिद का फ़ोन आ गया। आबिद कहते हैं क्या हो रहा है, क्या करी हो, कैसा चल रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं आबिद, मैं इस तरह से डर गई हूँ। तो कहते हैं कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं। ये बात थी। तो अब मैं, चाय मेरी आ गई है, खा चुकी हूँ। अब आराम से चाय पीऊँगी, और उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जाऊँगी। आज की बस घरेलू सी बातें आप लोगों के साथ। फिर आप, मैं जाने लगी हूँ सादिया बाजी की तरफ। तुम मुझे आगे तक कराओगी कि मैं चली जाऊँ खुद ही? चलो ठीक है, हाँ जाओ फिर साथ। बाहर निकलती हूँ, मौसम इतना अच्छा है ना, बहुत मज़ा आता है। दवाई खा लेती हूँ। हाँ मैं वेट करती हूँ, मैं बाहर खड़ी हूँ, मैं रोड पे खड़ी होती हूँ जब तक सादिया आ जाए। मैं लाइट्स ऑफ कर रही हूँ, लॉक करने लगी हूँ, लॉक करके जा रही हूँ। आजकल जब आबिद होते थे तब तो मैं इतना लॉक नहीं करती थी, अब तो मैं जी लॉक की मास्टर हो चुकी हूँ। अच्छा है, अपनी स्ट्रीट का तो और भी अच्छा लगता है। और सब अच्छा, एक दो चीज़ें बातें मैंने सोचा आप लोगों से वॉक करते करते कर लूँ, और वो ये है कि आबिद अलग स्टेट में और ज़ैन और ख़दीजा अलग स्टेट में है, तो इसलिए जो इतनी सारी बातें आप लोग कर रहे हैं और इतना आप लोग जो परेशान हो रहे हैं, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम लोग सारे आपस में काफ़ी क्लोज़ हैं, और अल्लाह ताला ऐसे ही रखे और कनेक्टेड हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए आप लोग टेंशन ना लें और परेशान ना हों, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आप लोग तो सादगी में पूछ रहे होते हैं, लेकिन वो रिपीटेडली इतनी दफ़ा पूछा जा रहा होता है कि एंड में इंसान ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो बस एक ये 2 सेंटेंस बोलने की देर थी कि मैं अपनी फ्रेंड के घर तक पहुंच ही गई हूँ। नहीं है फेवरेट चीज़ जो ये बॉल्स होते हैं, जो कहीं भी लाई है। हाँ ये सूट हाँ, ये कितना अच्छा लग रहा है, इसके चमचमा रहा है। तुम पहनोगी तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि साइमा इतनी वेल ड्रेस्ड है और इतने अच्छे इसके जूते और बैग्स होते हैं। मेरे ख्याल से, वैसे मेरी बाकी की हमारी फ्रेंड्स कहेंगी लेकिन उनके बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मेरी फेवरेट साइमा के होता है सब कुछ बहुत ही अच्छा। वो क्योंकि वो बिल्कुल ही मेरी पसंद का सब कुछ होता है। इससे साइमा ये भी उधर की है, कैन स्टैंड ये वाले, मतलब कि दुबई की है? अच्छा, हमेशा ये क्लासिक वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है हमेशा। तो वहीं का है। हाँ जी, ये देखिए, ये दुबई का ही है। नीचे इसके प्राइस भी लगी है 175। हाँ, मैं ये देख लें, मैं चप्पलों में आई हुई हूँ, हुलिया मेरा हालत। अच्छा, इसके नीचे लिखा हुआ है, पता नहीं कैसे रह गया इसके नीचे, पैन एमिरेट्स। मुझे दुबई वाली करेंसी के कुछ समझ ही नहीं आती, एक एक चीज़ इतनी खूबसूरत और प्यारी है। ये भी दुबई का है।
अच्छा मुझे तो लग रहा था कि पक्का चाइना का हो। ये कितना क्यूट है। इसके पीछे भी सारी अरेबिक है ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा। अच्छा ये सब कुछ, और ये अगेन मेरे बहुत फेवरेट है, ये ब्लैक के ऊपर। और इतनी अक्लमंदी से साइमा तुमने इसको रखा हुआ है ना। ये कैंडल्स तुम हम उतार देते हैं रैपर, जब गेस्ट आते हैं वापस हाँ रैप कर देते हैं। अच्छा करती हो, क्योंकि वो फिर गोल्डन वाला सारा हाँ उतर जाता है। क्योंकि ये जो क्रिस्टल और ये सारी चीज़ें हैं साइमा ने इस पे ब्लैक पे रखी हुई हैं, वो और ज़्यादा नज़र आ। मैं हूँ इतने गंदे हुलिये में, ये देखिए चप्पल और एक और चीज़ में कितना अच्छा है ना, जैसे कितना खूबसूरत ये बॉक्स है और इसके ऊपर ये कैलीग्राफी हुई भी है। और ये है कि जो हज से आए हैं उन्होंने इसमें तबरुक भेजे हैं। ये फहद की कज़न है। फहद की कज़न है। फहद और साइमा मुझसे इतने छोटे हैं कि मैं इनको बस साइमा और फहद ही बोलती हूँ। इसमें खजूरें और पानी भी था। इसमें खजूरें और पानी भी था। और ये तस्बीह कितनी प्यारी है। और ये नमाज वाला दुपट्टा है, की चादर है, नमाज की चादर है। और ये मंसूर था, इतना प्यारी इसकी पैकिंग है, ब्लैक वेलवेट का। ये इनका वह है नंबर और सब कुछ, अगर कोई यहाँ से सीधा ऑर्डर करना चाहे। रैप समथिंग इसका नाम है। फोकस कर ले रहा हूँ। हाँ रैप एंड स्माइल, हाँ बिल्कुल। तो ये वो मेरा नमाज वाला जो शेल्फ था ना, मैंने उसके ऊपर रख दिया जिसमें कुरान और वो पढ़े। ये सारी, हाँ कितनी क्यूट है ट्रॉली, कितनी क्यूट है। मेरी भी ट्रॉली पे मैंने रखी हुई है अपनी वो चीज़ें। कुरान है, नमाज वाली चादर है और ये जानना से साइमा तुम बहुत सलीका मंद हो। ये ट्रे है साइमा, ये वो है ना जो हम लोग ने इसके ऊपर से उठा लूँ। नहीं जैसे भी ये जो हमने मिठाई जिसमें रख के लेके गए थे। जी ये फातिमा है, वो मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड, उसने मुझे बना के गिफ्ट भेजी थी। बल्कि इसके फ्लावर्स उस दिन सारे ख़राब हो गए थे तो उस बेचारी ने रीडू किया। अच्छा, इसके ऊपर कैंडल्स भी लगी शेल्फ है जिसके आगे आप लोगों ने मेरी इतनी पिक्चर्स देखी हैं। ये एक क्या बोलते हैं, म्यूज़ियम से कम नहीं है ये वॉल। ये सारे जहाँ जहाँ साइमा ट्रैवल करती रहती है माशाल्लाह हर वक्त ही, वहाँ से ये सब सोवेनियर्स लेकर आई हुई है। कितनी ये तो सारी, ये तो नॉर्मली यूरोप की सारी होती है ना। नहीं, हर जगह की है। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है एम्स्टर्डम की है, हाँ। थाईलैंड की है, और आइल ऑफ वाइट है, वो कैलिफोर्निया है, इस तरह है। हाँ अच्छा, इसमें एक चीज़ साइमा की मिसिंग है। वो क्या है? वो जो तुमने बहुत बड़ी विंडमिल ली थी, हाँ वो टूट गई। वो टूट गई, उसको नज़र लग गई। ये बहुत देखिए बड़ी कितने थी, वो प्यारे, माशाल्लाह इतनी अच्छी कलेक्शन। कोई बात नहीं, मैं सोचती हूँ मिट्टी पड़ी रहे बस कोई इसे तोड़े ना। मैं खुद ही, क्योंकि मैं भी डस्टिंग खुद करती हूँ ना ज़्यादा। मैं 2 वीक्स में एक दफा साफ हाँ मैं भी खुद करती हूँ, क्योंकि मैंने पहले 1-2 दफ़ा इरशाद से क्या, उससे मेरी बहुत चीज़ें तोड़ी हैं और मुझे बहुत दुख हुआ है। इसको तो मैं 2 वीक्स में एक दफा साफ। हाँ क्यूट, तुम सबके नाम। ये कहाँ का है? ये भी थाईलैंड का है। थाईलैंड का। और वो साथ वाला ये ग्लोबल एलिफेंट विलेज क्यूट, का ये अब छोटी सी वो रहेगी विंडमिल। ये ग्लोबल विलेज का ये वाला। अच्छा, और ये भी वो बच्चे आए थे ना घर पे, तो ये सारे छेड़े थे। हाँ चलो उन्होंने छेड़ा, शुक्र है टूटा कुछ नहीं है। कुछ मलेशिया, हाँ क्यूट एलिफेंट पीछे बैठा हुआ है। ये कहाँ का है? ये है केन्या का। केन्या। अच्छा, तुम केन्या भी गई हुई हो? माशाल्लाह। टूटे ना साइमा, खुद ही करनी चाहिए। मेरा फेवरेट तरीन एक और इसका कॉर्नर, इतनी प्यारी पेंटिंग्स हैं। अब साइमा कहाँ की है ये तो यहीं की है, रुबिया ने बनवा के दी थी। रुबिया मेरी फ्रेंड है ना जो इंटीरियर करती है। हाँ साइमा की फ्रेंड है रबिया, वो ये इतनी अच्छा सारा कुछ इसको आइडियाज़, अपना दिमाग अड़ा। लेकिन आप जितने मर्जी किसी इंटीरियर डिज़ाइनर से करवा लें, जब तक आपकी अपनी वो नहीं होती ना बीच में। लेकिन वो ये पेंटिंग्स उसने बनवानी थी, क्योंकि हमें यहाँ पे जो पेंटिंग्स थी वो उसको ही बॉदर कर रही थी, वो इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने कहा बनवा दो जो तुम्हें अच्छी लगती है। हाँ अगेन बॉल्स हैं बहुत ही प्यारे। और ये दुबई के? नहीं, ये बहुत से इंटरव्यूट के हैं। अच्छा, इंटरव्यू। ये वाइट वाले दुबई के। अच्छा हाँ, ये मुझे याद है जब तुम एक दफ़ा गई थी और ये देखा था इसमें। मुझे इंटरव्यूट की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। फबी ये लाई रब्बे को मातो का ज़बान। ये भी
ये प्यारी वॉल बनवा के दी है और रबिया ने बनवा के दिया कैलीग्राफी। लाइट्स है वो आई थिंक हमने उधर से खरीदी है। वो ऐसे इधर कौन सी शॉप है बड़ी? कैसाबेला? कैसाबेला। कैसाबेला से, ठीक है। ये रबिया ने किया था सीलिंग वगैरह का थोड़ा। और आइडियाज सारे रबिया ने किए थे क्योंकि वो इंटीरियर करते हैं ना प्रॉपर। पोट्रीबान की ही चीज़ें मुझे लगता है बहुत बास चीज़ें बहुत क्लासिक और बहुत हैं। हाँ। ये ट्रे तो दुबई की होगी ना? नहीं वो इधर जिसने हाँ ये बिलाल ने मुझे लेके दी थी जो जिसने ये इंटीरियर इस रूम का किया था ना क्योंकि कितना रबिया क्यूट है। रबिया मैंने देखा बहुत- तो आपको 2-3 जिराफ है, ये है वो है ये वो वाला तो उधर मैंने है। दुबई से लिया था, वो वाला जिराफ की नहीं आ गई है। हाँ टेबल भी बहुत अच्छा है, सामने का सेंटर टेबल। हाँ वो रबिया ने इस रूम को नहीं किया था क्योंकि वो बहुत उसके पास प्रोजेक्ट्स होते तो वो तब बहुत एक्सट्रीमली बिजी थी, तो फिर हमने बिलाल से कराया था ये वाला। लेकिन ये वॉल्स वगैरह तो उसी ने किए हैं ना, जैसे ये टीवी वाला बहुत क्यूट है, नहीं, सामा का उसने नहीं एरिया। किया बिलाल ने, अच्छा बिलाल ने। क्योंकि रबिया बहुत बिजी हो गई थी तो उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मेरे पास टाइम नहीं था, तो हमने कहा तुम हम किसी और से हाँ कराओ। मैं निकली घर से साइमा के घर से, तो एक और हमारी भाभी बहुत अच्छी नेबर, उनसे मुलाकात होगी, उनके साथ खड़ी हुई बातें शातें की, थोड़ी सी वॉक की, करते करते 1 घंटा और गुजर गया और अब घर एंटर हो रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने बहुत छोटे छोटे से क्लिप्स साइमा के बहुत प्यारे से घर के रिकॉर्ड किए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे लगेंगे और आइडियाज़ मिलेंगे आपको माशाल्लाह कह के, फिर आप देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल इंशाल्लाह ताला। पहली दफा मैंने जब उसको देखा